नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। गुरुद्वारा नानकसर में मनाया गया प्रकाश पर्व, विधायक पहुंचे मत्था टेकने। भिवानी की बेटी को राष्ट्रपति के हाथों मिला अर्जुन अवार्ड। राज्य स्तरीय एनएसएस शिविर में विधायक ने बताए नशे के दुष्प्रभाव। गंदगी के ढेरों से वार्ड 8 के निवासी परेशान, जल्द समाधान की मांग। अब खबरें विस्तार से। गुरुद्वारा नानकसर में दशमेश श्री गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश पर्व मनाया गया। इस अवसर पर गुरुद्वारा साहिब में गुरुद्वारा देवसर चुंगी की संगत और दुर्गा कॉलोनी की संगत तथा भिवानी विधायक घनश्याम सर्राफ ने गुरुद्वारा साहिब में माथा टेका। गुरुद्वारा साहिब नानकसर के प्रधान सरदार कुलदीप सिंह ने बताया कि गुरुद्वारा साहिब की इमारत को देखते हुए विधायक घनश्याम सर्राफ ने आर्थिक सहयोग देने का आश्वासन दिया है। दुर्गा कॉलोनी गुरुद्वारा नानकसर में दशमेश श्री गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर गुरुद्वारा साहिब में गुरुद्वारा देवसर चुंगी और दुर्गा कॉलोनी की संगत पहुंची और कीर्तन किया। विधायक घनश्याम सर्राफ ने गुरुद्वारा साहिब में पहुंचकर माथा टेका और आशीर्वाद लिया। गुरुद्वारा साहिब नानकसर के प्रधान सरदार कुलदीप सिंह ने बताया कि गुरुद्वारा साहिब की इमारत को देखते हुए विधायक घनश्याम सर्राफ ने आश्वासन दिया है कि आने वाले कुछ ही समय में गुरुद्वारा साहिब के भवन निर्माण के लिए 7 लाख रुपए भिजवाएंगे। इस अवसर पर गुरुद्वारा साहिब के मुख्य सदस्य प्रेम कुमार मोटरेजा, सरदार बलदेव सिंह बावड़ी गेट और मुख्य ग्रंथी भाई प्रेम सिंह और भाई सतनाम सिंह मौजूद रहे। ये कार्यक्रम दुर्गा कॉलोनी गुरुद्वारा में मंदिर में एक कार्यक्रम था और इसमें गुरु गोविंद सिंह जी जयंती के उपलक्ष्य में ये मनाया जा रहा है और यह भली भांति पूर्ण रूप से संपन्न हुआ है। मैं विधायक होने के नाते जो भी मेरे से कहा मैंने उसको पूरा करने का आश्वासन दिया। गुरुद्वारा दुर्गा कॉलोनी नानकसर गुरुद्वारा, जहाँ पे साहिब कमाल सरबंसदानी गुरु गोविंद सिंह महाराज का प्रकाश पर्व की खुशियों में सुबह सुखमनी साहब के जाप हुए, उपरंत अनंत कीर्तन हुआ। अतः हमारे विधायक साहब सरदार श्री घनश्याम जी एमएलए साहब पहुंचे, जिन्होंने संगतों से अपने प्रवचन साझे किए और गुरबाणी का कीर्तन का आनंद माना। और देवसर चुंगी गुरुद्वारा सिंह सभा से भी यहाँ पे संगतें पहुंची। सभी संगतों ने आज कीर्तन का आनंद माना और गुरु साहब की खुशियां प्राप्त करियां जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। और आज हमारे एमएलए साहब ने जो यहाँ पे गुरुद्वारा साहब की बिल्डिंग छोटी है, उसको बिल्डिंग को बढ़ाने के लिए उन्होंने आश्वासन संगतों के साथ अपना वचन दिया है कि वो यहाँ की जो भी सेवा है, चाहे 4 लाख लगे चाहे 5 लाख लगे, वो सारी सेवा वो अपने हाथ से करवाएंगे। भिवानी के समीपवर्ती गांव धनाना की बेटी नीतू घनघस को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा अर्जुन अवार्ड से सम्मानित करने पर गांव में खुशी की लहर है। अर्जुन अवार्डी नीतू घनघस ने कहा कि इस अवार्ड का श्रेय वह अपने माता पिता और अपने कोच को देती हैं। वहीं नीतू की मां का कहना है कि एक सामान्य किसान परिवार की बेटी ने अपनी मेहनत के बल पर उन्हें राष्ट्रपति भवन के दर्शन करवा दिए। भिवानी के बेटे ही नहीं, बेटियां भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बॉक्सिंग में एक के बाद एक मेडल लाकर देश का नाम रोशन कर रही हैं। तभी तो खेल नगरी भिवानी को मिनी क्यूबा कहा जाता है। धनाना गांव की बॉक्सर बेटी नीतू घनघस को राष्ट्रपति के हाथों अर्जुन अवार्ड मिला है। बता दें कि नीतू को यह अवार्ड 2022 में वर्ल्ड चैंपियनशिप व कॉमनवेल्थ गेम में विजेता रहने पर मिला है। राष्ट्रपति के हाथों अर्जुन अवार्ड पाने वाली बॉक्सर नीतू का कहना है कि उसने 2012 में बॉक्सिंग शुरू की थी। 10 साल बाद 2022 में जब वर्ल्ड चैंपियनशिप और कॉमनवेल्थ गेम में मेडल मिला तो अर्जुन अवार्ड की हकदार बनी। नीतू का कहना है कि यह अवार्ड उसे अब आगे होने वाले ओलंपिक, कॉमनवेल्थ और वर्ल्ड चैंपियनशिप की तैयारी के लिए मोटिवेट करेगा। और जब खेलना शुरू किया था तो नहीं पता था कि अर्जुन अवार्ड क्या होता है और कौन सा मेडल जीतना है, लेकिन जैसे जैसे मैंने अपना खेल में टाइम दिया तो पता चला कि ये खिलाड़ी के लिए बहुत सम्मान की बात है। हमारा राष्ट्रीय पुरस्कार है जो हर एक खिलाड़ी के लिए सम्मान है। तो फिर जब मैंने 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स जीता और वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती, तो हाँ, मैं इसके लिए
पूरी दावेदार थी कि मुझे अर्जुन अवार्ड मिलेगा। तो मैं अभी 2024 में इसके लिए सिलेक्ट हुई और काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे ये अर्जुन अवार्ड। राष्ट्रपति द्वारा मुझे ये अवार्ड मिला है और ये मुझे आने वाले जो मेरे कंपटीशन है उनके लिए एक एनर्जेटिक रहेगा और अच्छे से मैं ट्रेनिंग कर पाऊंगी। तो काफ़ी प्रेरणादायक रहेगा ये अवार्ड। जो मेरे साथी खिलाड़ी हैं, मेरे जूनियर्स हैं, वो मुझे इस अवार्ड के साथ देखेंगे तो उनको भी यही होगा कि हाँ, हमें भी ये अवार्ड जीतना है। जब हमारे साथ में खेलने वाले या हमारे सीनियर्स मेडल्स लेके आते थे तो हमें भी ये होता था कि एक रास्ता खुल जाता है हमारे साथी प्लेयर्स के लिए भी कि हम भी ये मेडल जीत सकते हैं। तो उनके लिए भी एक रास्ता है ये कि अभी वो और ज़्यादा मेहनत करेंगे मुझे देखकर और इंस्पायर होंगे। किसे समर्पित करेंगे, किसको श्रेय देंगे ये अर्जुन अवार्ड? ये अर्जुन अवार्ड मैं अपनी परिवार को और मेरे कोच को समर्पित करती हूँ। उन्होंने मुझे इतनी मेहनत करवाई है और मेरा परिवार है जो हमेशा मेरे साथ खड़ा रहा है, मेरा काफ़ी सहयोग किया है। आगे क्या तैयारी है? अभी हमारी वर्ल्ड चैम्पियनशिप होगी 2025 में और उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स है 26 में और LA ओलंपिक्स 2028 के लिए मैं तैयारी कर रही हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और मेरे सारे परिवार को और मेरे गांव को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि नीतू को अर्जुन अवार्ड मिला है और अपने गांव का और देश का और ज़िले का नाम रोशन किया है। तो नीतू ने जो मेहनत की है उसकी मेहनत का ये नतीजा है। जगदीश कोच साहब ने और नीतू ने जो मेहनत की है वो सफल होगी और आगे नीतू की अभी तैयारी अच्छी चल रही है। नीतू अपने आगे वर्ल्ड चैम्पियनशिप और कॉमनवेल्थ गेम और ओलंपिक गेम की तैयारी कर रही है और बहुत अच्छा लग रहा है कि नीतू ने ये जो हमारे बहुत खुशी हुई जी। बेटी अर्जुन अवार्ड मिला है। हमारी तो उम्र नुए बीत गई जी, गोबर गिर दें जाड़े पड़ दें। और बेटी ने हमने के पता था बेटी दिल्ली दिखा देगी, राष्ट्रीय भवन दिखा दिया बेटी ने। इसी बेटी सबका हो वह जिसी मेरी बेटी है वह आगे सब मेडल लिया वो बच्चे और वह बढ़िया बहुत बढ़िया बेटी ने यो काम करके दिखा। बेटी बेटों से भी बहुत अच्छी हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक व स्वयं सेविकाओं को अपने आप को नशे से दूर करते हुए समाज और राष्ट्र के तरीके में अपना योगदान देना चाहिए, यह कहना है विधायक घनश्याम सर्राफ का। भगत सिंह चौक पर राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय लोहड़ में राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय शिविर के 5वें दिन उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवकों को संबोधित किया। वहीं पंजाब नेशनल बैंक के रिटायर्ड मैनेजर M.K. मेहता ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ व अन्य सामाजिक योजनाओं को लागू करने में राष्ट्रीय स्वयंसेवकों के महत्व पर प्रकाश डाला। राजकीय मॉडल संस्कृति विद्यालय लोहड़ में राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत चल रहे 7 दिवसीय राज्य स्तरीय शिविर के 5वें दिन झज्जर से आए वॉलंटियर करण ने योग की प्रस्तुति दी तथा गुरुग्राम से आई स्वयं सेविकाओं ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर गजब की प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रीय सेवा योजना के लक्ष्य गीत से किया गया। इस मौके पर स्वयं सेवकों को संबोधित करते हुए विधायक घनश्याम सर्राफ ने कहा कि नशा एक सामाजिक बुराई है जिसकी चपेट में आकर युवा अपने साथ साथ देश का भविष्य भी दांव पर लगा देता है। उन्होंने कहा कि नशे की लत में फंसा व्यक्ति अक्सर अपने नशे की आदत को पूरा करने के लिए आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त हो जाता है। कहा कि नशे के कारण बढ़ते अपराध से समाज में असुरक्षा की भावना पैदा होती है, इसीलिए एक सभ्य एवं स्वर्णिम राष्ट्र के निर्माण के लिए नशे को आज से ही अलविदा करना होगा। विधायक ने आह्वान किया कि वे नशे जैसी सामाजिक बुराइयों से दूर रहते हुए जल एवं पर्यावरण संरक्षण व स्वच्छता को अपनाएं ताकि पर्यावरण को स्वच्छ व शुद्ध बनाया जा सके। जिला कोऑर्डिनेटर आनंद शर्मा व कार्यक्रम के मीडिया प्रभारी रामधन शास्त्री ने कहा कि एनएसएस का उद्देश्य युवा पीढ़ी में सामाजिक सरोकार की भावना विकसित करने के लिए उन्हें इस तरह की गतिविधियों से जोड़ना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना का उद्देश्य शिक्षा एवं स्वास्थ्य आदि के संबंध में जागरूकता फैलाना है। बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसमें 200 वॉलंटियर्स भाग ले रहे हैं, जबकि 10 से 12 के करीब जो हमारे अधिकारी हैं, शिक्षक हैं, वे भी भाग ले रहे हैं। हमारे बीओ आनंद शर्मा जी ये बानीखेड़ा से हैं, मैं इनका भी स्वागत करता हूं। आज ये कार्यक्रम के
मुख्य आयोजक के रूप में हमारे बीच में है। मैं जो भी भाई बहन यहाँ पे आए हैं उन सब का भी स्वागत करता हूँ, और जो हमारी मैडमें हैं, हमारे टीचर्स हैं, इन सब का भी स्वागत करता हूँ। और आने वाले समय में सेवा की भावना से जो बच्चे काम करने में जुटेंगे उन सब को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। और इस कैंप के माध्यम से मुझे ऐसा लगता है कि भारत को सुधारने के लिए प्रत्येक क्षेत्र में इस तरह के कैंप लगाए जाने अति आवश्यक हैं, क्योंकि ये जो कैंप लगते हैं ये सब के लिए एक अच्छी गाइडेंस इनसे मिलती है, और ये कैंप लगते रहें और हमारा देश आगे बढ़ता रहे। आज के दिन हमारे जो परमानेंट विधायक हैं, जो चारों विधायक हैं, आज ये आशीर्वचन देने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि हमारे जो विधायक जी हैं वो राष्ट्रीय सेवा योजना के प्रतिबिंब हैं। ये रोल मॉडल है हमारे लिए, क्योंकि देश सेवा और समाज सेवा जहाँ शुरू होती है वहाँ से विधायक हमारे आगे लीडर होते हैं। हम हमारे युवाओं को 15 से 21 जनवरी तक जो कैंप चल रहा स्टेट लेवल का, उसमें बच्चों को व्यक्तिगत विकास के लिए, इसके अंदर नैतिकता आती है, चरित्र आता है, चिंतन आता है, समाज के प्रति उनका जो दायित्व है वो बताने के लिए, राष्ट्र के प्रति जो दायित्व है उनको बताने के लिए उनमें एक संस्कार भरेंगे, ताकि वो समाज सेवा कर सके और राष्ट्र सेवा कर सके। यही हमारा उद्देश्य है स्टेट लेवल कैंप का। आज का कार्यक्रम था हमारे जो बच्चे हैं वो पौधारोपण के ऊपर। सरकार स्वच्छता अभियान पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन जिला प्रशासन शहर में सफाई के प्रति गंभीर नहीं है। इस पर वेटरन संगठन के प्रधान सूबेदार मेजर वीरेंद्र सिंह ग्रेवाल ने बताया कि एमसी कॉलोनी में जगह जगह पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। बेसहारा पशु गंदगी को इधर उधर बिखराते रहते हैं, जिसके कारण राहगीरों का आना जाना भी दूभर हो चुका है। गंदगी से महामारी फैलने का खतरा बना हुआ है। उन्होंने प्रशासन से जल्द इस समस्या के समाधान करने की मांग की। एक तरफ जहां सरकार व प्रशासन स्वच्छता अभियान के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च कर आम जन को स्वच्छता अपनाने की अपील करते हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रशासन का शहर के प्रति अनदेखा रवैया स्वच्छता अभियान को पलीता लगाने का काम कर रहा है। शहर में जगह जगह लगे गंदगी के ढेर के कारण नागरिकों को परेशानी हो रही है। संगठन ने मामले में संज्ञान लेते हुए समस्या का जल्द समाधान किए जाने की मांग की है। वेटरन संगठन के प्रधान सूबेदार मेजर वीरेंद्र सिंह ग्रेवाल ने बताया कि यहाँ पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। हालात यह बने हुए हैं कि यहाँ पर बेसहारा पशु गंदगी के ढेर पर बैठे रहते हैं। उन्होंने कहा कि हालात इस कदर बदतर हो चुके हैं कि यहाँ से गुजरना भी राहगीरों के लिए दूभर हो चुका है। गंदगी के ढेर के चलते महामारियां फैलने का भय बना हुआ है। वार्ड नंबर 8 भिवानी एमसी कॉलोनी का रहने वाला हूँ, और ये जो हमारा एरिया साइड में दिखाई दे गंदगी पड़ी है, इसके बार बार यहाँ पर कूड़ा करकट डाला जाता है, मरे पशु वगैरह डाल देते हैं, या गंदगी मची रहती है, गंदगी मची रहती है, पशु भी घूमते हुए गंदगी मुंह मारते रहते हैं, यहाँ बीमारी फैलने का भय रहता है। बार बार इसके लिए हमने एप्लीकेशन भी लगाई है, सीएम विंडो भी लगाई है, वैसे भी आरटीआई भी लगाई है, लेकिन आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। एब कर कर्मचारी आते हैं, अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करके चले जाते हैं, जबकि बाहर ये मतलब इसके चारों ओर आबादी है, और जो एमसी कॉलोनी है एक अप्रूव्ड और बाहर नगर के बीच में जगह है, इसके लिए ये मेन जगह है, और ये चारों तरफ से इसके मतलब जो बसासत है चारों ओर दूर दूर से लोग इससे परेशान हैं, क्योंकि इसकी बदबू दूर दूर तक जाती है। और सारे एरिया में जैसे आप देख रहे हो गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं, कई कई दिन तक यहाँ सफाई नहीं होती, और जबकि बार बार ये अखबार में पीछे भी आया है कि भिवानी डिस्ट्रिक्ट स्वच्छता अभियान में 1 नंबर पर है। अब जो सही मुख्य मुद्दा जो अंदरूनी जिस जगह हम देखते हैं तो ये भिवानी का हालत है, जो कि आम आदमी इसके पड़ोस में रहना दूर खड़ा भी नहीं हो सकता, लेकिन मजबूरी में लोगों को रहना पड़ता है, और बीमारियों से फैलती है, उनका सामना पड़ता है, परेशानी भी होती है, और जिससे कि बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और यहाँ का मतदाता हूँ, और मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सभी भाइयों से, अपने लोकल विधायक से और सांसद जी से और चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट और प्रार्थना कर रहा हूँ हाथ जोड़ के, भाई ये जो बड़ा अच्छा जगह है, अप्रूव्ड कॉलोनी एमसी कॉलोनी और ओल्ड वाटनगर बीच का एरिया है, और यहाँ पर क्या होता है, शाम को सांड कुश्ती करते हैं, गायें आ जाती हैं, सांड आ जाते हैं, और मतलब इतनी गंदगी है यहाँ, जो नज़दीक का सराउंडिंग एरिया है ना, इनको जीना दूभर हो रहा है। क्यों? एजेड आदमी हैं, उनके तो कई बार चोट भी लग ली, सांडों ने चोट मारी है,
तो हमारी रिक्वेस्ट ये है कि इसका संज्ञान ले विधायक जी और सांसद जी या चेयरमैन साहब या जो भी नगर वार्ड का चेयरमैन है या मेंबर है, जो वार्ड परिषद चेयरमैन है, मेरा तो ये कहना है कि मतलब इस चीज़ को दूर करना चाहिए। और यहाँ भिवानी स्वच्छता अभियान के तहत ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है, आम आदमी के लिए यहाँ बड़ा नरक का जैसा माहौल हो रहा है। और इतना सौदा खराब हो चुका है कि आप 1 घंटे बाद देख लेना, कोई 100 सांड मिलेंगे, इधर गाय मिलेंगी, आपस में लड़ते हैं, यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। 30-35 साल तक रह रहे यहाँ, और ये एमसी कॉलोनी है, ये अप्रूव्ड है सरकार की, लेकिन यहाँ जो इतना गंद है, खूब रिक्वेस्ट कर ली, एमसी से भी कर ली, चेयरमैन साहब से भी कर ली, सारे यहाँ पता है, लेकिन कहते यहाँ करवाएंगे भाई, एक बार आ जाएंगे फिर कोई नहीं आता जी। और खूब बीमारी हो रही है, बुखार भी चढ़ रहे हैं बच्चा के, मच्छर हो रहे हैं खूब, हर आदमी दुखी है जी, सारे पड़ोसी दुखी हैं। और आप लोगों से प्रार्थना है कि ये बात पहुँचाई जाए प्रशासन तक और इसका कोई समाधान करा जाए। और अब चलते चलते हिंदी फिल्मों के अभिनेता सैफ अली खान पर उन्हीं के घर में हुआ हमला मीडिया में हॉट केक बना हुआ है। इस बारे में पुलिस और सैफ के निवास वाले अपार्टमेंट की सुरक्षा पर कई सवाल उछाले जा रहे हैं, लेकिन सैफ अली पर हमले के मामले में मुंबई पुलिस को अभी तक कुछ हासिल नहीं हुआ है। सैफ पर वार के कितने किरदार हैं, इसकी जांच में मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच की 30 टीमें जुटी हुई हैं। इसके बावजूद हमलावर का पता नहीं लग पाया है। वहीं इस बीच बांद्रा पुलिस की सुस्ती की भी बात सामने आई है। कहा जा रहा है कि मुंबई की बांद्रा पुलिस ने स्लो एक्शन की वजह से हमलावर फरार होने में कामयाब हुआ। घटना की जानकारी मिलने के बाद आसपास के थाने और बाकी सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट करने में देरी हुई। बांद्रा पुलिस को घटना की जानकारी 2 बजे के आसपास मिल चुकी थी, लेकिन उन्होंने 6 बजे के बाद ही बाकी थानों को इसकी जानकारी दी। घटना को अंजाम देने के बाद हमलावर को भागने के लिए काफी समय मिला। पुलिस लगातार लोगों से पूछताछ कर रही है। सैफ अली खान को सही सलामत अस्पताल तक पहुंचाने वाले ऑटो ड्राइवर भजन सिंह राणा को बांद्रा पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए बुलाया है। इस हमले के बाद मुंबई पुलिस उस हमलावर की तरफ दिखने वाले 2 संदिग्धों से लगातार पूछताछ कर रही है। इन दोनों संदिग्धों को पुलिस ने अब तक क्लीन चिट नहीं दिया है। संदिग्ध की एक सीसीटीवी तस्वीर सामने आई है जो वर्सोवा इलाके की बताई जा रही है। वर्सोवा की एक इमारत में चोरी करने के लिए ये संदिग्ध गया था, जहां से उसने एक घर के बाहर से जूते चुराए थे। इसका हुलिया सैफ के घर में घुसे चोर से हूबहू मिलता है। कहा यह भी जा रहा है कि सैफ अली खान पर हमला करने वाले ने हमले के बाद दादर में एक मोबाइल की दुकान से ईयरफोन खरीदा था। मुंबई पुलिस यहां आई थी और पुलिस ने सीसीटीवी की जांच की। इस केस से जुड़े कई सवाल हैं जिसका जवाब पुलिस तलाश रही है। पुलिस के सामने सवाल है कि हमलावर भागा या किसी ने उसे भगा दिया या फिर घर के भेदी ने सैफ पर हमला करवाया। और अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। गुरुद्वारा नानकसर में मनाया गया प्रकाश पर्व, विधायक पहुंचे मत्था टेकने। भिवानी की बेटी को राष्ट्रपति के हाथों मिला अर्जुन अवार्ड। राज्य स्तरीय एनएसएस शिविर में विधायक ने बताए नशे के दुष्प्रभाव। गंदगी के ढेरों से वार्ड 8 के निवासी परेशान, जल्द समाधान की मांग। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।